अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, लिहाजा आज के एपिसोड को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको किसी और व्लॉग पे नहीं मिलेगी। तो आज के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर कि आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो किन किन चीज़ों पर बेस करते हैं। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए आपको टोटल 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये मिनिमम पॉइंट्स की बात हो रही है, 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो एक पॉइंट्स बेस्ड स्कीम है। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत क्लासेस हैं, लेकिन मैं जो बात करूंगा जिसका मुझे एक्सपीरियंस है वो वीज़ा क्लास 189 और 190 की है। मेरी जो अपनी वीज़ा क्लास थी वो 190 है, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूं। अब ये 65 पॉइंट फॉर एग्जांपल आप ले भी लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो सब कुछ जो है इनविटेशंस के इर्द गिर्द यू कैन से कि वो जो है ना घूमती है। अब वो किस तरह से आता है, अब ऐसे भी लोग हैं जो 65 से ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो हैं क्या नाम 75 पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर जो है इनविटेशन जो है आपको जल्दी मिलेगी, वो 1 से 2 मंथ का टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब ऐसे लोग हैं जिनके 70 हैं तो फिर जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ के 6 से 8 महीने कह लें, इनविटेशन आपको उसमें मिल जाएगा। अब लेकिन वो लोग भी हैं जो 65 पॉइंट लेंगे, तो उसमें यह है कि कोई टाइमलाइन मैं आपको बता नहीं सकता कि वो 1 महीने में इनविटेशन आ जाएगी या 1 महीने से ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये स्किल्ड वीज़ा कहलाता है। स्किल्ड वीज़ा मतलब ऐसे ऑक्यूपेशन जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए एक ANZSCO करके जो है इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने अपना ऑक्यूपेशन उसमें देखना पड़ता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन उसके अंदर होता है तो फिर आप 65 पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। तो पहला स्टेप आप क्या हो गया, आपने सबसे पहला अपना ऑक्यूपेशन जिसकी शॉर्टेज है वो आपको ANZSCO जो एक लिस्ट है उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो ये 2020 की अपडेट हो चुकी है। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये 65 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था किन चीज़ों पे फैक्टर्स पे बेस्ड करते हैं, सबसे पहला आ जाता है आपका एज का फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है अवेल कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आ जाती है एज का फैक्टर। एज के फैक्टर के ऊपर आप जो है मैक्सिमम जो है 30 पॉइंट्स अवेल कर सकते हैं। वो किस तरह से, अगर आपकी एज 18 से 24 के दरमियान है तो फिर आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज जो कि आइडियल है 25 से 32, ये वो बैंड है जिसके अंदर जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा एज के पॉइंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो मिलते हैं आपको 30। इसके बाद आ जाते हैं ऐसे लोग जो 30 से 39 हैं तो फिर उनको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो 40 से 44 के दरमियान है, उनको 15। और अगर भाई आप 45 से प्लस हैं तो फिर आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जो कि सबसे मुश्किल होती है, वो है आइल्स या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट में जब मैंने अप्लाई किया था तो जो है आइल्स होता था, लेकिन आजकल तो बहुत ही आसान कर दिया गया है। एक PTE करके एक टेस्ट है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आइल्स को ज़रा डिफ़िकल्ट समझते हैं और वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं सॉरी, और उनका नहीं पास हुआ है तो फिर वो PTE की तरफ जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सब क्या है। अगर आइल्स के जैसे कि आपको पता है 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर आपका हर बैंड के अंदर 6 आता है तो फिर आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर बैंड में 7 ले आते हैं, बहुत अच्छे से स्मार्ट बच्चे हैं, तो फिर आपको जो है 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप सारे मॉड्यूल में 8 ले आते हैं तो भाई फिर तो आपने तबाही मचा दी, आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको मैंने 2 चीज़ों का बता दिया, एक आपका एज फैक्टर, एक जो है मैंने इंग्लिश का बताया। अब तीसरे फैक्टर की जानिब हम बढ़ते हैं, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट फैक्टर। एम्प्लॉयमेंट फैक्टर में भी 2 चीज़ें हैं, क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट जो आप जॉब कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कर रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट है।
तो अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो भाई उसके तो बहुत ही बेनिफिट हैं, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं तो उसमें भी जो है डिसहार्ट होने की कोशिश ना करें, या डिसहार्ट ना हो, उसमें भी आप पॉइंट्स जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 होते हैं। वो किस तरह से, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बाहर अगर आपकी जॉब है जैसे कि मेरी थी, तो अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स है तो 0 पॉइंट है भाई। अब अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस यानी आपको जॉब करते हुए 3 से 4 ईयर्स हो गए तो आप 5 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है 5 से 7 ईयर है तो फिर 10 ईयर पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और मैक्सिमम अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 8 से लेकर 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर्स है, तो फिर आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम ऐसे लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करते हैं, तो फिर उसकी क्या जो है क्या नाम बेनिफिट्स हैं वो देखें आप। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही है और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर्स है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका 3 से 4 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप 10 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर 5 से 7 है 15, और अगर आपका 8 से 10 ईयर्स तक का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप 20 पॉइंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, 20 पॉइंट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब एजुकेशन के पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर कर रखा है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स। इसी तरह अगर आपका कोई डिप्लोमा और क्या नाम सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं अगर वो है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब ये सब मिला के आपको जो है क्या नाम अपने पॉइंट्स को देखना है। तो अब आप जल्दी से जो है ना पेपर और पेन लेके जो है ना बैठ जाएं और अपनी सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप ये देखें कि आप मिनिमम 65 या 65 से ज़्यादा पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो फिर आपको मेरी नेक्स्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या अचीव करना है। लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि आप जो है सबसे पहले आइल्स करें, क्योंकि बेहतर है कि आइल्स इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपको आइल्स जो है वो हार्ड लगे तो फिर आप ज़रूर पीटीई की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आप मैक्सिमम पॉइंट अवेल कर सकते हैं। पीटीई में 50 पॉइंट जो है वो कॉम्पिटेंट कहलाता है, जिसके अंदर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलते। और आप अगर 65 पॉइंट्स लेते हैं तो फिर आप प्रोफिशेंट कहलाते हैं, उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप 79 पॉइंट्स ले लेते हैं पीटीई में तो फिर आप सुपीरियर की तरफ जाते हैं और उसमें आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आप किस स्केल में लाया करते हैं एंड हाउ मच यू कैन से दैट अचीविंग ऑन पॉइंट्स टेबल, तो देन इट डिपेंड्स आइदर यू आर गोइंग टू टेक आइल्स और पीटीई। वीज़ा क्लास 190 और 189 में डिफरेंस ये है कि 189 अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग्स में समझाऊं तो वो ये है कि आपका एक तरह से इंडिपेंडेंट वीज़ा है। तो आप उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और वर्क भी कहीं कर सकते हैं और स्टडी भी कहीं भी चाहे, मतलब कहीं से मुराद है किसी भी सिटी में पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी। और लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। तो आई थिंक कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आ जाते हैं 190। 190 आपका जो है डिपेंडेंट वीज़ा है, वो आपको स्टेट के थ्रू मिलता है। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ में आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि जिस स्टेट ने आपको स्पॉन्सर किया है वीज़ा, आपको इनिशियल 2 ईयर्स जो हैं वो उसी स्टेट में गुजारने पड़ते हैं। अब वो आपकी लक है, जैसे कि बड़ी स्टेट है तो वहाँ जॉब अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी स्टेट है और एडलीट को इतना ज़्यादा यू कैन से कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो ये था दोनों में डिफरेंस।
तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं आपसे शेयर करूं। लेकिन अभी भी अगर आप फील करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन की अभी भी ज़रूरत है और आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस व्लॉग को देखने के बाद आपके जहन में आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें। अभी आपके लेफ़्ट पे या राइट पे कहीं ना कहीं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और मैं वहाँ पे क्वाइट एक्टिव हूँ, तो मैं आपका बड़ा क्विकली से जो है ना आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस दे सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी वेन्यू पे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।